नमस्कार। रेलवे की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 2019 के द्वितीय पाली में आए गणित के प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 98 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? होता है कणी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा यहाँ पर क्या है? 58। ये आपका हो जाएगा 58 गुणे 58। अब ये देखिए 2 से 2 दूनी के 4 और 2 से 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 से ये 29। अब 29 29 का वर्ग क्या हो जाता है? 841। ठीक है, और ये कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। धातु के एक टुकड़े का मूल्य इतने से बढ़कर इतना हो गया है, तो बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितनी वृद्धि हुआ है, तो ये आप निकाल लीजिए। 222 रुपये में 185 घटा दीजिए, वृद्धि आपका पता चल जाएगा। ठीक है, कितने पर हुआ है? 185 पे। इसका परसेंटेज में ज्ञात करना है। अब 100 से क्या कर दोगे? गुना। ठीक है, अब घटाइए। इसमें से घटाने पर आपको क्या मिलेगा? तो 12 में 5 घटेगा 7, और ये अब जो हो जाएगा 11 में 8 घटेगा 3, और 185 और गुणे 100। अब किससे घटेगा? देखिए 37 से कम 37 और 37 बचे 185, 5 से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 20। यानी आपका हो गया 20%। ठीक है, यानी बी। चलिए अगला देखिए। दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है और महत्तम इतना है। तो एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए दूसरी संख्या जब आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा? आपका हो जाएगा प्लस गुणे मौसम और बटा पहली संख्या। ठीक है, तो लघुत्तम आपका 55 है और महत्तम हो गया 11, और पहली संख्या क्या है? 11। ये कट गया, कितना बचा? 55। आपका आंसर हो गया डी। चलिए अगला। एक वस्तु को इतने में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बेचा जा रहा विक्रय मूल्य दिया है और ये हानि प्रतिशत, तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 243। ये आपका 100 हो गया, और 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 में से 10 घट जाएगा, क्या जाएगा? ये 90। 0 0, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, और ये आपका 6 3 9 7 63, यानी कितना हो गया? 270। आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक, चलिए दिया है कि इतने साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात करें। तो देखिए मूलधन इतना है, दर इतना दिया है और समय दिया है, तो कुल राशि यानी यहाँ पर आपको क्या ज्ञात कर देना है? मिश्र धन। ठीक है, तो पहले जो है आप निकाल दीजिए साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का क्या होता है? मूलधन गुणे मूलधन आपका इतना है, समय 4 और दर, और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। अब ये 0 0 0 0 कट गया, गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे 88 में 4 में कर लीजिए, तो 4 8 32, 3 4 8 32 3 35। फिर आपको करना है 12 से, तो 12 दूनी 24, 2 12 5 60, 2 62, 6 12 36 6 42। ठीक है, ये आपका हो गया 4224 ब्याज हो गया। अब आपको निकालना है कुल राशि। तो कुल राशि आप ज्ञात कीजिएगा, तो ये हो जाएगा मूलधन धन मूलधन धन ब्याज, जोड़ दीजिए। ये 8 2 10 और 8 4 12 13, यानी 13,024, यानी सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि 5 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान रहता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिए यदि संख्याओं का औसत अगर मान लिया अगर y है और उनमें से एक संख्या अगर निकाल दें या डाल दें, तो अगर औसत वही रहता है
तो निकाली गई या डाली गई संख्या जो है आपका औसत के बराबर होता है, जो औसत मान दिया गया है उसके बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर क्या है 127 है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 127। चलिए आगे देखते हैं। सातवां है किसी निश्चित राशि को 12% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर इतना ब्याज प्राप्त होता है, तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। यानी यहाँ पर आपको क्या निकाल देना है, मूलधन निकाल देना है। ठीक है, तो मूलधन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो मूलधन का सूत्र हो जाएगा आपका ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 और बाटा में समय गुणे दर। समय क्या है 5 है और दर क्या है 12। अब 5 से ये आपका हो जाएगा 20 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये आपका 10 और ये 2 छक्का 12। तो से देखिए 10 से 42, 3 0, 6 छक्का 36 और 0, यानी कितना हो गया 760 से इसमें गुणा हो जाएगा 3 7600। आपका आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि 5 4 7 9 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए 5 4 9, 9 7 16 और 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 9 आपका 25 होगा। अब इसमें 9 से भाग कीजिए, तो 9 दूनी 18, 15 में 8 करेगा क्या जाएगा 7। ठीक है, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा 7। अभी देखिए यहाँ पे सरल करना है, तो कैसे होगा, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर 146 है, 146 माइनस 23 गुणे, और देखिए यहाँ पे भाग है आप कर सकते हो, 15 5 क्या हो जाएगा 75। ठीक है, और यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा 12। ठीक है, और 15 में 12 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 3, ये आपका हो गया 3। अब 5 में 3 घटेगा 2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, और इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 100। आपका आंसर कितना हो गया डी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है और उसका परिमाप इतना है, तो इसकी सबसे छोटी वाली भुजा की माप ज्ञात कीजिए। इसमें आप देखो कि सबसे छोटी छोटी क्या है 2 है, तो चलिए निकालते हैं सबसे छोटी वाली भुजा की माप। तो सबसे छोटी है 2 और बटा में टोटल देखिए 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, और जो टोटल जो परिमाप दिया, परिमाप क्या होता है भुजाओं का योग होता है, तो इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक है, अब हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28, यानी बाई दूनी कितना हो जाएगा 44। आपका आंसर हो गया बी। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है 150 मीटर लंबे पुल में एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन इतना सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय जो है इतना है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन और पुल दोनों को मिला दें तो 106 हो जा रहा है। ध्यान रखिए ट्रेन और पुल मिलाकर 100 इतना, और यहाँ पे आपको दे रहा है कि सिग्नल और आपका ट्रेन और सिग्नल मिलाकर कितना 41। घटा दीजिए इसको, अब घटाइएगा तो देखिए ये कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा पुल और सिग्नल। इसमें से घटाइए 5 और ये 10 में 4 घटेगा 6। अब पुल और सिग्नल यहाँ पे जो है पुल और सिग्नल यहाँ पे इनका अंतर, तो ये आपका हो जाएगा 650। ठीक है, तो ये मीटर हो गया और ये क्या है सेकेंड है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 10 मीटर, यानी ट्रेन की जो चाल हो गई वो हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई देखिए कितना समय लग रहा है ट्रेन को पार करने में 41 सेकेंड, तो निकाल दीजिए आपका 41 में और ये 10 में गुणा, 41 समय हो गया और ये चाल हो गया है ना, तो आपका हो जाएगा 410 मीटर।
ये आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, दिया गया है कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर कितने में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, तो पहले लाभ निकालिए। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 175 में 140 को घटा देंगे। और लाभ या हानि किस पर निकाला जाता है, क्रयमूल्य पर, यानी 140 पे। गुणे प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। अब घटाइए, देखिए 5 में 0 घटेगा 5, 7 में 4 घटेगा 3, ठीक है। तो ये आपका 140 हो गया गुणे 100, तो कितने बार में कटेगा, तो 35 से कम 35, ठीक है। और आपका 35 चौका 140, 4 से ही आपका 25, आपका आंसर हो गया डी, ठीक। चलिए, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले ऐसा कीजिए, दोनों तरफ ये देखिए करनी है, यही कि वर्क करेंगे तो भी करनी हट जाएगा, ये इसको ऐसे भी आप काट सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 161 माइनस 1 बराबर 110 प्लस, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो मिलेगा घटेगा 1 और 3 मिलेगा घटेगा 2 और 1, और ये करनी में है। अब ये देखिए 121 का क्या हो जाएगा, तो 11 होता है वर्गमूल, ठीक है। 110 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए यहाँ से लेकर इसको इधर ले, माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए प्लस, इसमें से घटा दीजिए, 1 में घटेगा 0 और 6 में घटेगा 4, तो x का मान कितना हो गया 40, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि पेन, पेंसिल और रबर का ये अनुपात है। देखिए पेन, ये पेंसिल और ये रबर, यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य जो है इतना, इतना और इतना है, तो उस बॉक्स का कुल मूल्य इतना है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर जब आप देख रहे हो पेनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये आपका मान लीजिए पेनों की संख्या 3x, यहाँ जो है पेंसिलों का क्या हो गया 2x और रबर का 1x। तो जब मूल्य टोटल निकालोगे तो देखिए पेनों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 3 3 9x हो जाएगा पेनों का कुल मूल्य। अब पेंसिलों का तो ये 2 से 2 में गुणा, यानी 4x। फिर देखिए रबर का जो है 1x है, और ये आपका 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। कितने के बराबर हो जाएगा, टोटल मूल्य कितना है 300। तो आपका हो गया 9 4 13 13 2 15x बराबर 300। 15 से कटाइए, 15 दूनी 30 0, ठीक है। तो x का मान इतना आ गया। अब आपको निकालना है कि बॉक्स में पेनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है 3x है, 3x है, तो 3 गुणे 20 यानी 20 3 7, आपका आंसर क्या हो गया ए। चलिए आगे देखते हैं, एक पुस्तक पर इतना मूल्यांकित है, 10% की छूट दे रहे हैं, इसके बाद भी इतना लाभ हो जा रहा है, तो पुस्तक का क्रयमूल्य कितना होगा। देखिए इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या कीजिए, अब ध्यान रखिए, देखिए मान लीजिए कि क्रयमूल्य जो है आपका, ये क्रयमूल्य कितना है 1 है, तो x गुणे आप देख रहे हैं कितना जो है इसको मिल रहा है लाभ 20%, तो ये इतना बटा क्या आ जाएगा 100 बराबर अंकित मूल्य जो है 2100 है, और इस पर कितना छूट दे रहे हैं इतना, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये कट जाना है। अब देखिए 0 0, 3 से 3 3 9 और 3 से 3 चौको 12, 4 से कटा दीजिए, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 20, गुणा कीजिए, तो ये आपका 3 5 15, 3 9 का 6 1 7 और 3 5 15, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये रहा 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चनों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।